नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। जोरदार तालियां बजा करके जींद मंडी में पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, मंच पर इकट्ठे ना हो। मैं हमारे जींद जिला की ओर से और हल्का जींद की ओर से, मेरे अजीज कृष्ण मिड्डा की ओर से, मोहनलाल बड़ौली की ओर से, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसे मैं बोल रहा था, पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों को प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक गारंटी दी थी, जब तक नरेंद्र मोदी जी का जीवन है, देश में कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिया गया आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। दूसरा साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? इस कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। देश के मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत रत्न देने का काम किया। क्या बाबा साहब के अवकाश 14 अप्रैल को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्या बाबा साहब का उस बेड़े में झांकी में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस के लोगों ने नहीं की। 2016 में वो भी नरेंद्र मोदी जी ने की। जब बाबा साहब का निधन होता है, दिल्ली में उनका संस्कार नहीं होने दिया, बॉम्बे में जाकर संस्कार किया। उनका जन्म स्थान वो, लंदन में शिक्षा, नागपुर में दीक्षा, 5 ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो नरेंद्र मोदी ने करोड़ों करोड़ों रुपये लगा करके आज लाखों लोग वहां जाते हैं। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा साथियों, हमारे गुरु संत गुरुदास जी महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि, संत कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का किसी ने फैसला किया तो मैं माननीय मनोहर लाल को इस बात का श्रेय देता हूं। इन्होंने साथियों शुरुआत की। अब इतना बड़ा काम मनोहर लाल जी ने किया है। पिपली के अंदर सभी समाज की धर्मशालाएं हैं, लेकिन अनुसूचित जाति समाज का कोई धाम नहीं था। 5 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 27 करोड़ है और 50 करोड़ रुपए खर्च करके संत गुरुदास जी महाराज के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर धाम बनाने का काम किया जा रहा है साथियों। इसलिए मैं मुंदरी जो कैथल में है, भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो देश में आज ऐसी समाज के हित सुरक्षित हैं तो नरेंद्र मोदी जी के हैं। और हमारे छोटे भाई जिनको हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, नायब सैनी के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए ऐसी समाज के भाइयों, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपने समर्थन देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की जय। कृष्ण पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, जींद की विधानसभा में पहुंचने पर जींद जिला के माननीय जिला अध्यक्ष भाई राजू मोर जी से वो बुके के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जींद पहुंचने पर स्वागत करें। जींद जिला के अध्यक्ष और आदरणीय जवाहर सैनी जी स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा, जींद के लोकप्रिय विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी और हमारी इस लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मोहनलाल बड़ौली जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके जींद पहुंचने पर स्वागत करें और जींद का सम्मान उनके सर पर रखें। भाई मोहनलाल जी और विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी।
इनके बाद मैं जोरदार तालियां नहीं बजेंगी तो जींद में आने का कैसे पता चलेगा? जोरदार तालियां। अब मैं जींद अनाज मंडी के यूनियन से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हनुमान जी की गदा के साथ सम्मानित करें। अनाज मंडी एसोसिएशन। उनके बाद क्योंकि मजदूरों के नेता रहे हैं, भाई फोटो होने दो, फोटो होने दो, कठड़ी मत बनाओ। इसके बाद क्योंकि मजदूरों के नेता रहे हैं, श्रम रोजगार के मंत्री रहे हैं, उस समय में मजदूरों के लिए भरपूर काम किया। ऐसे मजदूर संघ से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पगड़ी लेकर के तैयार रहे। भाई हो गया तो निकलते रहे, हटते रहे। और भाई जिनका हो गया वो हट जाए, हटाते रहो ना। मंडी एसोसिएशन माननीय विधायक जी को भी सम्मानित करिए। जोरदार तालियां। भाई तालियों से लगना चाहिए कि जींद में एक प्रोग्राम है, जींद के कार्यकर्ताओं में जोश है, ऐसा लगना चाहिए। अब मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार, राय से विधायक, पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई मोहनलाल बड़ोली जी को पगड़ी पहना करके, शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय विधायक जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बजती रहे। अब मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा के लोकप्रिय नेता कृष्ण पवार जी को शॉल भेंट करके उनका भी जींद पहुंचने पर स्वागत करें। कृष्ण पवार जी का अभी वैसे दे दो, मैं बुलाता हूं। अब मैं विधायक विनोद ब्याड़ा जी का भी, क्योंकि वो हांसी से स्पेशल अपने कार्यक्रम में आए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो विनोद ब्याड़ा जी को भी शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष भाई राजू मोर जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जींद पहुंचने पर स्वागत करने के लिए मंच पर आए। और हमारे कुछ साथी अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट वो पढ़ेंगे और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। इसलिए मैं राजू मोर जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, और वो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है। मैं उनका जींद जिला की पूरी टीम की तरफ से, जींद की जनता की तरफ से यहाँ जींद पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनके साथ हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, हांसी से विधायक विनोद ब्याड़ा जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, और सोनीपत लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मौजूदा राय से भी विधायक है और प्रदेश में महामंत्री भी हैं, श्री मोहनलाल बड़ोली जी, जिला के प्रभारी राज्यसभा से सांसद कृष्ण पवार जी, और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व के विधायकगण, नगर परिषद चेयरमैन, और सामने बैठी हमारे बुजुर्ग युवा साथी और मेरी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज सोनीपत लोकसभा के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाने का काम इस टीम ने किया है। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले अतुल प्रताप चौहान जी, जिन्होंने नगर परिषद जींद का चुनाव भी लड़ा था और वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अतुल प्रताप चौहान जी वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको फटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद विजयपाल जी मघान, जो जनता दल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश महामंत्री समस्त भारतीय पार्टी के भी रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको फटका पहनाकर ज्वाइन कराएंगे। राजवीर शर्मा जी, जो जननायक जनता पार्टी में थे और सफेदों से विधानसभा का 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा था,
वो आज जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भूपेंद्र कुमार जी जेडीयू से आज भाजपा में शामिल रहे, प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। और सुमित शर्मा डाटरत से पूर्व प्रत्याशी जिला परिषद वार्ड नंबर 20 और एनएसयूआई के जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र सांगवान जी रिटायर्ड एसडीएम, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और एक ज्वाइनिंग महेंद्र सिंह मलिक, गांव गांगोली, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जिला की टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से सभी पार्टी ज्वाइन करने वाले साथियों का अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं आपसे भी एक बार जोरदार ताड़ियां बजाकर भाई इनका अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। भाई पाछाड़े बजा दो रे, पिछले भी बजा दो। सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत। और इस जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें परिवार बढ़ता जाए और एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा चुनाव हो। और सोनीपत लोकसभा में जो जींद जिले की पिछली बार हमारी जीत की भागीदारी थी लगभग 1 लाख वोटों से ऊपर, अब की बार उम्मीद करते हैं कि भाई जींद जिला, उम्मीद नहीं विश्वास है, विश्वास करते हैं कि जींद जिला तीनों विधानसभा से 2 लाख वोटों से ऊपर मोहनलाल जी को जिताएगा। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका लक्ष्य है कि 400 पार लेके जाना है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोनीपत लोकसभा की एक बहुत बड़ी भागीदारी हो और बहुत बड़ी जीत करके हम यहां से उनको भेजें। तो मैं आज इनकी ज्वाइनिंग का इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी का, आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, मातृशक्ति मेरे बुजुर्ग युवा साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे। और इसी तरह आप लोग जाने के बाद भी इस चुनाव के महासंग्राम में आप जोर शोर से लगेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, 3 सांसदों से चलने वाली 303 पर पहुंच गई और अब की बार 400 पार का लक्ष्य जो पार्टी ने लिया है, उसमें आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बोले भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा जींद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों से लगातार जींद के विकास के लिए काम किया है और आप सब उनके प्रिय हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आए हुए सब साथियों को संबोधित करें, तालियां बजा करके उनका जोरदार स्वागत करें। आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, व युवा साथियों, व कृषि प्रधान देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ऐसे हमारे हरियाणा की सेवा करने का जज्बा लेकर आए हुए नायब सैनी जी, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृष्ण पवार जी, सुरेंद्र पूनिया जी, विनोद ब्याना जी, जवाहर जी सैनी व सम्मानित मंच। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव हमारे देश की किस्मत का फैसला करेगा और इसकी बागडोर सब कुछ आप सब साथियों के हाथ है। हम लोगों ने देखना है कि 10 वर्ष तक हमारे देश की गद्दी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब विराजमान रहे हैं। हमारे राष्ट्र की राज सत्ता जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हर व्यक्ति राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र को एक मजबूत शासक चाहिए। आज से 10 वर्ष पहले जब हमने मोदी साहब को चुना तब हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति थी वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बदला है,
यह भी आप सबके सामने है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई वक्त होता था जब कभी दूसरा देश हमारे को वीजा तक नहीं देते थे। आज वही देश रेड कारपेट बिछाए हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार करते हैं। यूक्रेन की बात करें, जब युद्ध चल रहा था तो देखिए किस प्रकार से शासन किया हमारे मोदी साहब ने। जब युद्ध चल रहा था, जो हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के बच्चे जब यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उन दोनों देशों ने फैसला लिया कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति तिरंगा लेकर हाथ में निकलेगा तो उस युद्ध को विराम दे दिया जाएगा। जब तक बच्चे वहां से नहीं निकले तब तक युद्ध को विराम कर दिया गया। आप देखिए कि भारत के बच्चे तो निकले ही निकले, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा हाथ में लेके निकले और उन्होंने भी कहा भारत माता की, भारत माता की। ये जय बुलाने का जज्बा अगर किसी ने भारत माता की किया, पाकिस्तानियों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ा। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया, इस देश को किसी ने ऊंचाइयों में ले जाने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लोग इस पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहेंगे। नफरतें भरी पड़ी हैं, न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन हम सबका है बचा लो इसे। ये हमारा देश जिस प्रकार से 10 साल मोदी साहब के हाथों में रहा है, इससे पहले जिन सरकारों के हाथ में रहा, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि हमारी देश की हालत क्या थी। आज हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। ये 10 वर्षों में हमारे देश को जिन ऊंचाइयों पे जाना था, उतनी ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा देश पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है। ये आने वाले 5 सालों में तीसरी बार जब इस सत्ता पे आप नरेंद्र मोदी जी को बिठाएंगे तो हमारा देश तीसरे नंबर पर आने का काम करेगा, ऐसा विश्वास हम लोगों को है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता पे बिठाने का काम करे, इस हिंद की गद्दी पर बिठाने का काम करे, ऐसी प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद की अगर बात करें तो आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी CRSU यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है, वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज भी लाने का काम आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने किया। क्योंकि वकालत की पढ़ाई के लिए बहुत से बच्चे दूसरे शहरों में जाते थे, दूसरी स्टेटों में जाते थे, लेकिन आज जींद के बच्चों को लॉ करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जींद में ही रहकर CRS यूनिवर्सिटी में ही रहकर लॉ कॉलेज की पढ़ाई करने का काम करेंगे। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा दिल से बहुत नरम होता है, चाहे वो माननीय खट्टर साहब थे या ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आयुष्मान योजना और चिरायु हरियाणा बनाने का काम किया। उनके दिल में एक बात आई, गरीब व्यक्ति जिसका पूरा मालिक घर का, परिवार का मुखिया कभी कभी उस परमात्मा के चरणों में चला जाता है। किस कमी की वजह से? पैसे की कमी की वजह से। उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना निकाली कि जिससे गरीब व्यक्ति अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकता है। ऐसी सोच किसी ने गरीबों के प्रति रखी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखी। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी जींद वालों ने कभी भी नहीं सोचा था क्या जींद में भी 18 मंजिल बिल्डिंग बनेगी। आज आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जींद के अंदर 18 से 19 मंजिला बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है, वह आप लोगों के सामने है। कुछ नेताओं ने, मेरे पिताजी जब इनेलो में थे, कुछ नेताओं ने तब इस मेडिकल कॉलेज को दूसरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जाने का काम किया। मैं और मेरे पिताजी रात को लगभग 12 बजे माननीय मनोहर लाल जी से मिले। सर्दियों का समय था, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि इतनी सर्दी में विधायक जी आप कैसे? तो पिताजी ने कहा कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने मेरे कहने पर मेडिकल कॉलेज जींद को दिया, लेकिन इससे जींद से दूर ले जाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज को जींद में ही बनाया जाए। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जींद में ही मेडिकल बनाने की घोषणा की, और आज आप देख रहे हैं कि हैबतपुर में 19 मंजिला बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है।
वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि जींद में पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से काला पीलिया, कैंसर और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि यहां से नरवाना 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से पाइप बिछाकर यहां पानी दिया जाए ताकि लोगों को पीने के लिए गंगा की तरह साफ पानी मिले, पानी पीने को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और जींद के लिए 400 करोड़ रुपए की योजना, पानी की जो नरवाना से लेकर यहां तक पाइपों के द्वारा जींद में पहुंचेगा, इस घोषणा को करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज की जो बात मैंने रखी, हमने उचाना से मेडिकल कॉलेज को जींद में लाने का काम किया, क्योंकि जींद वाले लोगों ने हमेशा हमें प्यार देने का काम किया, इस मिड्डा परिवार को प्यार दिया है और इस भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। जबकि सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, जींद वाले लोगों की खातिर में हमने उसकी भी लड़ाई लड़ी और जींद में ही पैरा मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। ये आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से हो रहा है। वहीं पर अगर मुख्यमंत्री की बात करूं, उन्होंने एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उस बात को पूरा करने का काम किया। उन्होंने चाहे एमएलए विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, प्रत्येक को 25-25 करोड़ रुपए देने का काम किया ताकि आप सड़कों का निर्माण कर सकते हो। आज जींद के अंदर आप देख रहे हो सीसी की सड़कें बन रही हैं, दादा ले और पोता बरते, 20-20 साल तक उन सड़कों का कुछ बिगड़ेगा नहीं। सीसी की सिमटे, सीसी से बनती हुई सड़कें आप लोगों के सामने हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत से लोग भारत तोड़ो की बात करते हैं कि भारत को तोड़ा कैसे जाए, जोड़ों की बात करते हैं कि जोड़ा कैसे जाए। उनसे पूछिए आपके पूर्वजों ने कैसे इस देश को तोड़ने का काम किया था, उनसे पूछिए कि इस देश को खंड खंड किस प्रकार से करने की बात की थी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस देश के अंदर रामायण के अखंड पाठ होते हो, नवरात्रों की खंड ज्योत जलाई जाती हो, उस देश को खंड खंड करने की हिम्मत किसी नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब है। मोदी साहब के होते हुए इस देश को खंड खंड करने की कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार जींद वासियों ने मुझे प्यार दिया, मेरे पिताजी को प्यार दिया, इस मिड्डा परिवार को प्यार दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्यार देने का काम किया, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले नवरात्रों की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता दी। विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, सोनीपत में जिला परिषद के पार्षद रहे, राई के लोकप्रिय विधायक, सोनीपत से माननीय नरेंद्र मोदी जी की पसंद, चुनाव लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मोदी जी ने जिनको भेजा, ऐसे लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार भाई मोहनलाल जी बड़ोली, जिसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ मोहनलाल जी का स्वागत करें, पीछे तक तालियां बजती रहे। एक बार सभी से निवेदन है कि मुट्ठी बंद करके एक जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज इस जींद की विजय संकल्प रैली में हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पवार जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी और जींद से विधायक, अभी आप सबने जिनका संबोधन सुना, हमारे लोकप्रिय विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हांसी से विधायक विनोद बिहाना जी, अनुराधा सैनी जी नगर परिषद की चेयरमैन, हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, चेयरमैन करमवीर सैनी जी, जवाहर सैनी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता,
सुरेंद्र धवन जी जयंती मंडल के अध्यक्ष, अनिल सैनी जी शहरी मंडल के अध्यक्ष, कृष्ण अहलावत जी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, ओम प्रकाश पहल जी पूर्व के जिला अध्यक्ष, श्रवण गर्ग जी चेयरमैन, बच्चन सिंह आर्य जी पूर्व में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सफेदों से उम्मीदवार रहे, बच्चन सिंह आर्य जी, जसवीर देसवाल जी पूर्व विधायक, कलीराम पटवारी जी पूर्व विधायक, विजयपाल जी एडवोकेट चेयरमैन, रामफल शर्मा जी हल्का प्रभारी जींद, सज्जन गर्ग जी जिला के महामंत्री, डॉक्टर राज सैनी जी, दिनेश व्यास जी लोकसभा के विस्तारक, उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव, इंद्रजीत बिरमानी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, गुलशन बिरमानी जी, संजय सैनी जी जींद विधानसभा के संयोजक, बलकार डोला जी, और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ऐसे अतुल प्रताप चौहान जी, विजयपाल मधान जी, राजवीर शर्मा जी, भूपेंद्र कुमार जी, सुमित शर्मा जी, वीरेंद्र सांगवान जी रिटायर्ड एसडीएम, महेंद्र मलिक जी और मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनों, पत्रकार और छायाकार साथियों, ये लोकसभा 2024 का चुनाव और इस देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस बात के लिए जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा करने का काम किया है और ये लोकसभा की जिम्मेवारी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है और जो आदेश भारतीय जनता पार्टी का हुआ है कि इस हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की सीट और सोनीपत की लोकसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतकर जाए, मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। आज ये विजय संकल्प रैली जो अब पहली इस चुनाव की जींद विधानसभा की हुई है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी अभियान पूरे देश में जो चला है और एक नारा मैं लगवाऊंगा, अब की बार 400 पार। सभी भाई बोलेंगे अब की बार, तीसरी बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राम राम आप सबके लिए भेजी है, वो राम राम भी मैं आपको देना चाहूंगा। आप सब उसको स्वीकार करेंगे। मोदी जी की, सभी बोलेंगे मोदी जी की। ये मोदी जी की राम राम प्रत्येक वोटर तक, प्रत्येक घर तक हमने पहुंचाने का काम करना है और इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का जो सपना 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिलवाया है, उसको पूरा करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 15 जून को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। मैं आप सबकी दिन रात सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम। भारत माता के। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनकी इंतजार में आज सुबह 11 बजे से ही हमारे सब साथी पंडाल में इकट्ठा होने लगे थे। आपके प्यार में जींद के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत प्रिय सांसदों में से एक है, जिन्होंने मिलने के लिए कभी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाना पड़ा, जिन्होंने 1996 से लेकर 2002 तक लगातार नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया और जब सिलेक्शन का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं नायब जी को बचपन से जानता हूं, उसका बचपन भी मैंने देखा है, उसकी जवानी भी मैंने देखी है,
उसमें काम करने की जो क्षमता है वो मैं जानता हूं। आप हरियाणा की जिम्मेवारी मनोहर लाल जी आप उनको सौंप सकते हैं। इस मन के साथ मोदी जी ने विश्वास किया है। उनकी खासियत है कि जब वो मंत्री थे, गरीबों के बीच में जाकर के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत उन्होंने गरीबों के घर घर में जाकर के कन्यादान के पैसे, सिलाई मशीनें और हर तरह की सुविधा पहुंचाने का काम किया। उनकी एक मुस्कुराहट में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जीतने के लिए निकली है। विरोधियों के पास उनकी किसी बात की काट नहीं है। मोदी जी की काम की उनके पास काट नहीं है। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास नायब सैनी जी हैं, जिनकी मुस्कुराहट ही विरोधी को धराश कर दे। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और जींद की जनता को संबोधित करें। जब तक वो माइक के पास आए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हाथ ऊपर करके लगातार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में वो अपनी आवाज है। अपनी आवाज में तालियां बजा करके आप उनका सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की पीछे की आवाज कम है और ये जींद की आवाज तो ऐतिहासिक आवाज है। ये बुलंद आवाज है। ये जींद की सरदारी की आवाज ये दिल्ली भी जाएगी और चंडीगढ़ भी जाएगी। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मुष्टिका बंद करके भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद देकर के कमल का फूल हाथ में देकर के आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे मेरे बहुत ही पुराने मित्र मोहनलाल जी तब के मेरे मित्र हैं। तब तो मैं विधायक भी नहीं था, पार्टी का काम करता था और बहुत ही सोबर है। आप लोगों की डट करके सेवा करेंगे। राई से हमारे लोगों की ये सेवा कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, मैं पार्टी का सेवक तो हूं ही, परंतु पार्टी का अध्यक्ष भी हूं। और पार्टी का अध्यक्ष होने ये मेरे साथ मेरा महामंत्री भी है। मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा महामंत्री है। और मैं जींद की सरदारी से एक बात कह रहा हूं कि मोहनलाल बड़ौली को हमारी देश की 543 सीटें हैं। उन 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। बाकी का काम मेरे पास छोड़ दियो भाई। कोई चिंता नहीं है, ये सीएम हाउस आपका ही है। आप जब मर्जी आइए, मिलिए। मोहनलाल जी को जो कमल का फूल दिया है, उस कमल के फूल को सबसे बड़े बहुमत से यहां से खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। मंच पर विराजमान हमारे इस क्लस्टर के इंचार्ज और लोकसभा राज्यसभा में मेरे साथी आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। मंच पर विराजमान आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके आपके दुख सुख में साझी हो करके इस जींद की लगातार सेवा करने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई कृष्ण मिड्डा जी, यहाँ के आपके आशीर्वाद से ये बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष राजू मोर जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे जवाहर सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन करमवीर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायक जसवीर देसवाल जी और हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, पूर्व विधायक बचन सिंह आर्य जी और हमारे सज्जन गर्ग जी, विजयपाल सिंह जी एडवोकेट, पूर्व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माननीय सदस्य, प्रदेश के सचिव उमेश शर्मा जी, बबलू गोयल जी, प्रधान अनाज मंडी डॉक्टर राज सैनी जी, हमारे जिला के महामंत्री डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, चेयरमैन नगर परिषद जींद, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी जिला के पदाधिकारी मंडलों के अध्यक्ष और हमारे शक्ति केंद्रों के बूथों के प्रमुख, आप सब इतनी भारी संख्या में आज इस जींद की ऐतिहासिक अनाज मंडी में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और तब 2 सांसद इस देश ने दिए थे। और आज 2000 जब 19 का चुनाव आया, इसी पार्टी को इस देश ने 303 सांसद दे करके देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा किया है। और भाइयों, अब 2024 है। आज देश एक बात बोल रहा है, देश भी बोल रहा है और हमारे विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये बात कर रहे हैं कि अब की बार ये हमारे विपक्ष के साथी भी इस बात को कह रहे हैं। क्या ना कहें, नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल ये पहली बार हमारे सामने है। भाइयों, जिस व्यक्ति ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने जो कहा है वो तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बातें कम हुई हैं, काम ज्यादा हुआ है।
कांग्रेस के समय के अंदर बातें ज्यादा होती थी और काम दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार का शासन तंत्र ये कांग्रेस के समय में था। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है, इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता था हमारी माताएं बहनें घर में पीने का पानी लाने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके वो लेकर के आती थी, परंतु इसकी चिंता नहीं की गई। और उसकी चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। अलग से मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय बना, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, ये लोग ये बोलते हैं, एक यात्रा इन्होंने शुरू की जिसकी चर्चा भी की गई है, भारत जोड़ो यात्रा। अरे आज मैं जींद के सरदारी के बीच में खड़ा हूं। अरे भारत जोड़ो यात्रा नाम देने से पहले अपने पूर्वजों के कार्यों को देखना चाहिए था कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। भारत को जोड़ने का काम किया है या भारत को तोड़ने का काम किया है। भाइयों, ये देखना चाहिए था। और आजकल मैं देख रहा था, इन्होंने जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, एक मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो जारी करके कहने लगे कि हम न्याय देंगे। अरे आप ये नाम रखने से पहले अपना पीछे का गिरेबान झांकना चाहिए था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आप देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया है। पिछला अगर हम 2014 से पहले का शासन अगर देखें तो एक व्यक्ति को गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये न्याय था या देश के लोगों के साथ अन्याय था? ये न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, वो लाइन को तो खत्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर में जहां पर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था, उस घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, ये न्याय किया है, परंतु कांग्रेस के लोग, ये लोग देश के लोगों के साथ ये शोषण करते रहे हैं, अन्याय करते रहे हैं। भाइयों, मैं उनको बताना चाहता हूं जो न्याय की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो के अंदर, ये 2014 से पहले की बात है। हमारा नौजवान साथी अगर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, भाइयों, मैं LOC बॉर्डर के ऊपर खड़ा था और जब वो वहां खड़ा होता था तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये पूरा देश देखता था। भाइयों, ये देश के साथ अन्याय था, ये देश के नौजवानों के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों के अंदर देश के साथ न्याय किया है। उन्होंने न्याय किया है कि आज जो हमारे नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, ना तो कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। सारे के सारे भाइयों, उनको समाप्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये न्याय की बात करते हैं भाइयों, ये न्याय की बात करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने तो किसानों का भी अपने 55 साल के शासन के अंदर भाई अन्याय किया है। और न्याय अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ करके किसानों को सुरक्षित निश्चिंत किया है। और कितना बड़ा मुआवजा, ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस की भी पीछे 10 वर्षों तक शासन रहा है। उन्होंने 10 वर्षों में 1100 करोड़ रुपए का हरियाणा के किसान को मुआवजा दिया, परंतु हरियाणा में मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अगर किसान की फसल खराबा हुई है 12,000 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय की बात करते हैं।
मैं आज आप लोगों के बीच में, ये कांग्रेस के ही लोग थे, अगर एक बच्चे को नौकरी लगनी होती थी, पूरा का पूरा गांव भाइयों नौकरी लगवाने के लिए मंत्री के चक्कर काटता था, विधायक के चक्कर काटता था, तब जाकर के नौकरी भाइयों पैसे से लगती थी। परंतु वहां युवाओं के साथ भी अन्याय होता था, परंतु न्याय करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। ये भाइयों न्याय देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों हमने इस बात को समझना है। भाइयों इनके सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था, गरीब के साथ अन्याय होता था। 2014 से पहले अगर भाइयों किसी को दुर्घटनावश बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, कई बार तो इलाज नहीं करा पाता था। परंतु भाइयों ये न्याय भी देने का काम ये हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों में किया है। आयुष्मान कार्ड बना करके, चिरायु कार्ड हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने योजना बना करके दी है। आज व्यक्ति को चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। भाइयों आज वो सर ऊंचा करके एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये न्याय देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात को पूरा किया है। हमने कहा था कि हमारी सरकार जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले ये रेवाड़ी के बीच में आए थे, हरियाणा के लोगों के बीच में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब हमारी सरकार आएगी हम रैंक 1 पेंशन देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने देश के जवानों के साथ जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे उनके साथ अन्याय किया है। भाइयों मात्र 500 करोड़ रुपए का एक लॉलीपॉप दे करके उनको छोड़ने का, उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 1 पेंशन 1 रैंक लागू किया। 10,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए हमारे एक्स सर्विसमैन को देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये लोग न्याय की बात करते हैं। भाइयों इन लोगों ने तो देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। भाइयों मैं ये भी देखता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। कांग्रेस के समय के अंदर बेटियों के साथ भी अन्याय होता था। भाइयों एक कुरीति थी, गर्म में ही उनको मार दिया जाता था, परंतु उस बात का वहन नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी सरकार ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से ऑन किया, इस कुरीति को समाप्त किया। आज इन 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों जो इनकी सरकार के अंदर बेटियों के साथ भी अन्याय होता था, मनोहर लाल जी ने एक योजना बना करके कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक रोड मैप बना करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाने का काम बेटियों के लिए किया है, ताकि उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। आज लाखों की संख्या में बेटियां हमारी अच्छी शिक्षा नजदीक में ले रही हैं। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। भाइयों कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम न्याय देंगे, ये इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों जब इनकी सरकार थी 2014 से पहले भाइयों तब बिजली भी नहीं आती थी। गांव के अंदर तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी। ये मंचों से बोलते थे, मैनिफेस्टो में भी लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और 24 घंटे बिजली देने का काम भी अगर किसी ने किया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार थी। भाइयों उन्होंने हमारा गांव जगमग गांव योजना बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये न्याय देने का काम किया है। ये न्याय देने का काम ये देश और प्रदेश के लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज हमने समझना है इनकी सरकार के अंदर
भाइयों कहीं 4 लाइनिंग नहीं था। और ये 4 लाइनिंग का जो सिस्टम अगर शुरू किया था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना लगा हो। हर जिले को 4 लाइनिंग रोड बना करके देने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 23 एम्स बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमने समझना है कि ऐसा नेतृत्व आपके पास है जो आपने वोट दिया था। मुझे गर्व होता है ऐसे नेतृत्व के ऊपर जो देश ये बात बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूं। भाइयों मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस व्यक्ति को आपने कमल का बटन दबा करके 2019 के अंदर भाइयों अपना वोट दिया था वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। वो शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष भाइयों अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये सम्मान भी भाइयों देश के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया पूरी भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या बोलता है, किस दिशा में हमने चलना है। भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व आप लोगों के पास है। मैं आज जींद की सरदारी के बीच में आज ये अपील करने के लिए आया हूं कि ऐसा नेतृत्व सैकड़ों वर्षों के बाद मिलता है। आइए मिल करके हमने यहाँ से जो देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, उस 400 के अंदर मेरी ये सोनीपत की लोकसभा की सीट जो मेरा भाई है मोहनलाल बड़ौली, भाइयों इसको बड़े मैंडेट के साथ जतवा करके हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट के लिए जाना है, एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को बोलना है कि भाई अब की बार नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबा करके तीसरी बार इस देश की बागडोर देने का काम करें, ताकि ये 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन सके, ये दुनिया का सिरमौर बन सके। ये अपील, ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया था। हम सब मिलकर के एक जोरदार जयकारे के साथ ये आवाज ये दिल्ली में जाएगी, ये आवाज ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगी। जोर के जयकारे के साथ भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदा